ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में द्विध्रुव आघूर्ण चल रहा था, जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु मैंने पढ़ा दिए थे। अब अपन चलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। क्या पढ़ोगे? द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है दिए गए अणु की ध्रुवता। दिए गए अणु की ध्रुवता ज्ञात करना। ध्रुवता का मतलब है कि अणु ध्रुवीय है या क्या है, अध्रुवीय। मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण में ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों अणु बताए हैं। जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है वो अध्रुवीय अणु है, और द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 से अधिक होता है वो कौन से अणु है? ध्रुवीय अणु। तो देखो, दिए गए अणु की ध्रुवता ज्ञात करना। ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। कैसे अणु कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे CO2, CH2, BeH2, BeCl2, BeF2, BF3, BCl3, CH4, CCl4 आदि। इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0। और मैंने कारण भी बताया था, सममित संरचना के कारण। सममित का मतलब रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय और चतुष्फलकीय संरचना के कारण। इनकी संरचना कैसी होती है? रेखीय। इनकी संरचना त्रिकोणीय, समतलीय, और इनकी संरचना चतुष्फलकीय। तो ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब देखो, इसी में ही है ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक होता है। ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे ध्रुवीय अणु में H2O था, SO2 था, NH3 था, NF3 था, मेथिल क्लोराइड था। ये कैसे अणु थे? ध्रुवीय अणु थे। कैसे अणु थे? ध्रुवीय अणु। ओके बच्चों, तो द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है दिए गए अणु की ध्रुवता ज्ञात करना। ध्रुवता का मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु। जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है वो तो अध्रुवीय अणु होते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक होता है वो क्या होता है? ध्रुवीय अणु होते हैं।
ये तो अध्रुवीय अणु, ऐसे अणु जिनका द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है 0, अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिनका द्विध्रुवाघूर्ण 0 से अधिक होता है वो क्या होते हैं ध्रुवीय अणु। ओके बच्चों, अब दूसरा अनुप्रयोग है प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना। प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना। दूसरा अनुप्रयोग है प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना। प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना। देखो, प्रतिशत आयनिक गुण बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान गुणा 100। तो देखो, प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान गुणा में क्या लगाओगे 100। प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान और गुणा में क्या है 100। आपके पास क्वेश्चन है HCl अणु में बंध लंबाई (2.27 गुणा 10 की पावर -10 मीटर है। HCl अणु में बंध लंबाई 2.27 गुणा 10 की पावर -10 क्या है मीटर है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण 6.228 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम गुणा मीटर है। तो HCl में प्रतिशत आयनिक गुण का परिकलन कीजिए। प्रतिशत आयनिक गुण का क्या करोगे परिकलन कीजिए। ओके बच्चों, अब देखो इसमें बात ये है कि प्रायोगिक मान तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है और सैद्धांतिक मान कब निकलता है जब आवेश तथा दूरी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसका प्राप्ति होगा सैद्धांतिक मान का। किसकी प्राप्ति होगी सैद्धांतिक मान की। तो देखो उत्तर है द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बराबर 6.228 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम गुणा मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान बराबर आवेश गुणा दूरी और बंध लंबाई को क्या कहा गया है दूरी कहा गया है। आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम गुणा दूरी कितनी है 2.27 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो 227 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 16 से 42 4 16 12 और 1 13 7 2 और 2 2 13 5 6 और 3 3632 गुणा 10 की पावर -29
कूलाम गुणा मीटर। कितने पॉइंट है? 3, 1, 2 और 3। तो 3.632 गुणा 10 की पावर माइनस 29 कूलाम। ये क्या आ गया? सैद्धांतिक मान आ गया। तो HCl अणु में प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान गुणा में क्या लगाओगे? 100। अब देखो, इसको मैं यहाँ मिटान देती हूँ। यहाँ करते हैं HCl अणु में प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान कितना है? 6.228 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कूलाम गुणा मीटर। प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान कितना आया? 3.632 गुणा 10 की पावर माइनस 29 कूलाम गुणा मीटर गुणा 100। इनको तुम सोल्व करोगे तो आपके पास कितना प्रतिशत आ जाएगा? 17%। ये है HCl अणु में प्रतिशत आयनिक गुण। तो प्रतिशत आयनिक गुण कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान गुणा 100। HCl अणु में बंध लंबाई 2.27 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर है तथा द्विध्रुव आघूर्ण 6.228 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कूलाम गुणा मीटर है। तो HCl में किसकी गणना करनी है? प्रतिशत आयनिक गुण की। सबसे पहले प्रायोगिक मान आपको दिया गया है 6.228 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कूलाम गुणा मीटर। सैद्धांतिक मान निकालने के लिए आवेश को किससे गुणा करोगे? दूरी से। आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दूरी कितनी है? 2.27 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए। सूत्र लगा दो, HCl अणु में प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान गुणा 100। HCl अणु में प्रतिशत आयनिक गुण बराबर दोनों के मान रख दो, 100 से गुणा कर दो, कितने प्रतिशत आ जाएगा? 17%। ओके बच्चों, ये द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा अनुप्रयोग है प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना। अब देखो, द्विध्रुव आघूर्ण का तीसरा अनुप्रयोग है अणु की ज्यामिति ज्ञात करना। अणु की ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब रेखीय है, त्रिकोणीय, समतलीय है, चतुष्फलकीय है या फिर और ज्यामिति है। तो तीसरा अनुप्रयोग है अणु की ज्यामिति ज्ञात करना। अणु की ज्यामिति ज्ञात करना। देखो, पहला पॉइंट है द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे आपके पास BeH2 अणु है, इनका कितना होता है? 0। और संरचना कैसी होती है? रेखीय और संकरण अवस्था, रेखीय संरचना है तो संकरण अवस्था क्या होगी? sp। BeH2 अणु है जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? 0। संरचना कैसी है? रेखीय और संकरण अवस्था कैसी है? sp। इसी प्रकार दूसरा है अणु है CO2, द्विध्रुव आघूर्ण 0, वो ही संरचना कैसी है? रेखीय और संकरण अवस्था वो ही क्या है? sp। संकरण अवस्था क्या है?
Sp। इसी प्रकार द्विध्रुव आगरण CH2 जिसका भी कितना है 0। इसी प्रकार द्विध्रुव आगरण HgCl2 जिसका भी कितना है 0। इसी प्रकार द्विध्रुव आगरण BeCl2 जिसका भी कितना है 0। इसी प्रकार द्विध्रुव आगरण BeF2 जिसका भी कितना है 0। और संरचना कैसी है रेखीय, इसकी भी संरचना कैसी है रेखीय और इसकी संरचना भी कैसी है रेखीय। और इसकी संरचना भी कैसी है रेखीय, कैसी है रेखीय। और इनमें संकरण अवस्था जिसकी संरचना रेखीय होगी, संकरण अवस्था क्या होगी Sp। इसकी भी संकरण अवस्था क्या है Sp। इसकी भी संकरण अवस्था Sp और इसकी भी संकरण अवस्था क्या है Sp। ओके बच्चों, BeH2 का द्विध्रुव आगरण 0, CO2 का 0, CH2 का 0, HgCl2 का 0, BeCl2 का 0, BeF2 का 0। संरचना सबकी रेखीय, संकरण अवस्था कैसी है Sp। ओके, अब देखो इसी प्रकार सातवां जैसे BF3 है, आठवां जैसे BCl3 है, इनका द्विध्रुव आगरण क्या होता है 0। और संरचना त्रिकोणीय समतलीय, संरचना कैसी होती है त्रिकोणीय समतलीय। और संकरण अवस्था Sp2 होती है, संकरण अवस्था क्या होती है Sp2। इसी प्रकार BCl3 का द्विध्रुव आगरण क्या है 0 और वो ही संरचना त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। और संकरण अवस्था वो ही क्या है Sp2, संकरण अवस्था क्या है Sp2। इसी प्रकार नौवां है CH4, 10वां है CCl4, इनका द्विध्रुव आगरण क्या होता है 0 और संरचना कैसी होती है चतुष्फलकीय। इसकी संरचना भी कैसी होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। इसकी भी कैसी है चतुष्फलकीय। और संकरण अवस्था Sp3, संकरण अवस्था क्या है Sp3, इसकी भी संकरण अवस्था क्या है Sp3। ओके बच्चों, इसी प्रकार 11वां एग्जाम्पल है जैसे H2O है, इस H2O का द्विध्रुव आगरण 0 नहीं होता है और इसकी संरचना क्या होती है कोणीय, क्या होती है कोणीय। द्विध्रुव आगरण 0 नहीं होकर कितना होता है 1.84 डिवाई, कितना होता है 1.84 डिवाई। इसी प्रकार 12वां एग्जाम्पल है SO2, इसका द्विध्रुव आगरण 0 नहीं होता, कितना होता है 1.60 डिवाई। और संरचना कैसी होती है झुकी हुई, संरचना कैसी है झुकी हुई। ओके बच्चों, तो ये है अणु की ज्यामिति ज्ञात करना।
इन सब की द्विध्रुव आघूर्ण 0, संरचना रेखीय, संकरण अवस्था sp। इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0, संरचना त्रिकोणीय समतलीय, संकरण अवस्था sp2, रेखीय में sp, त्रिकोणीय समतलीय में sp2। इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण 0, संरचना चतुष्फलकीय और संकरण अवस्था sp3। H2O का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होकर 1.84 या 1.87 डिवाई भी लिखाया था, संरचना कोणीय। SO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होकर 1.60 डिवाई और संरचना कैसी है, झुकी हुई। तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। अभी 2 अनुप्रयोग और पढ़ेंगे अपन, नोट करो इसको। अब देखो चौथा अनुप्रयोग है सिस व ट्रांस ज्यामितीय समावयवों में अंतर करना। सिस व ट्रांस, चौथा अनुप्रयोग है सिस ट्रांस ज्यामितीय समावयवियों में अंतर करना। सिस व ट्रांस ज्यामितीय समावयवियों में क्या करना, अंतर करना। देखो ट्रांस समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण या तो शून्य होता है या बहुत कम होता है तथा सिस समावयवियों के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होते हैं। तो देखो ट्रांस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण या तो शून्य होता है या बहुत कम होता है तथा सिस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। ट्रांस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण या तो शून्य होता है या बहुत कम होता है तथा सिस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उच्च होता है। जैसे HCCl डबल बॉन्ड CHCl। मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाना बताया था, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसकी तरफ क्या कर दोगे, शीर्ष। क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.0 और कार्बन की 2.5, तो किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। इसका नाम है सिस 1,2-डाईक्लोरोएथीन। सिस 1,2-डाईक्लोरोएथीन। देखो दोनों क्लोरीन एक तरफ है ना, तो क्या लगा दिया, सिस। और 1 और 2 पे क्या है, डाईक्लोरो, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथीन। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.9 डिवाई होता है। सिस समावयवों का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उच्च होता है। इसी प्रकार ट्रांस बनाओगे, HCCl डबल बॉन्ड CCl और H। अब देखो ट्रांस 1,2-डाईक्लोरोएथीन। ट्रांस का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0।
एक तरफ क्लोरीन इधर है, दूसरी तरफ क्लोरीन इधर है, तो ये कौन सा समावयवी हो गया? ट्रांस। तो सिस व ट्रांस ज्यामिति समावयवी में अंतर करना। ट्रांस समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण या तो 0 होता है या बहुत कम होता है। सिस समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उच्च। ये तो सिस है 1,2-डाइक्लोरोएथेन और ये क्या है? ट्रांस। ओके बच्चों, अब देखो 5वां अनुप्रयोग है एरोमेटिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न समूह की स्थिति ज्ञात करना। 5वां अनुप्रयोग है एरोमेटिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न समूह की स्थिति ज्ञात करना। एरोमेटिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न समूह की क्या ज्ञात करना? स्थिति ज्ञात करना। ओके बच्चों, इसी में है बेंजीन वल्ले में। एरोमेटिक यौगिक का मतलब बेंजीन वल्ले। बेंजीन वल्ले में उपस्थित विभिन्न समूह की स्थिति ज्ञात करना। देखो एरोमेटिक यौगिक का मतलब बेंजीन वल्ले। ये बेंजीन वल्ले है, ये ऑर्थो है। ये मेटा है, और ये पेरा है। ओके बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये क्या है? पेरा है। इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में जो एंगल होता है वह 60 डिग्री का है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 2.54 dBi है। ये है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, इसमें जो एंगल है वह 120 डिग्री का है और द्विध्रुव आघूर्ण 1.48 dBi है। इसका नाम है पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। पेरा में जो एंगल होता है वह 180 डिग्री का होता है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0। सभी पेरा समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। प्रतिस्थापी समूह भिन्न होने पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। ओके बच्चों, तो देखो नोट में लिख रही हूँ, नोट सभी पेरा समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। प्रतिस्थापी समूह भिन्न होने पर
द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ओके बच्चों, नोट नंबर 2 है, जैसे आपके पास ये है क्लोरो और ब्रोमो, प्रतिस्थापी समूह क्या हो गया, भिन्न हो गया। कौन सा समाविवी है, पेरा। इसका नाम है पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह दोनों क्या है, अलग है, और प्रेरणिक प्रभाव भी क्या होगा, भिन्न होगा। ओके, तो पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। प्रेरणिक प्रभाव भिन्न होने के कारण, प्रेरणिक प्रभाव भिन्न होने के कारण पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं होता है, 0। तो ये है एरोमेटिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न समूह की स्थिति ज्ञात करना, बेंजीन वल्ले में उपस्थित विभिन्न समूह की स्थिति ज्ञात करना। जैसे ये तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, पेरा डाई क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो में कोण 60 डिग्री का, इसमें 120 का, इसमें 180 डिग्री का। ऑर्थो में द्विध्रुव आघूर्ण 2.54, इसमें 1.48, उसका 0। सभी पेरा समाविवियों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। प्रतिस्थापी समूह भिन्न होने पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं होता, शून्य। देखो इसमें दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है ना, क्लोरो और ब्रोमो, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं हुआ, 0, प्रेरणिक प्रभाव भिन्न होने के कारण। इसका नाम है पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ये है आपके द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। कितने अनुप्रयोग पढ़े हो, 5। दिए गए अणु की ध्रुवता ज्ञात करना, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना, अणु की ज्यामिति ज्ञात करना, सिस और ट्रांस समाविवियों में अंतर करना, और बेंजीन वल्ले में उपस्थित समूह की स्थिति या एरोमेटिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न समूह की स्थिति ज्ञात करना। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।